देखिए, बहुपद में ही आपका द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ एक टॉपिक है, इसको समझो। किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहां y बराबर ये समीकरण दिया और x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। देखिए, इसका अर्थ क्या है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा होगा, या तो नीचे की ओर खुला होगा या ऊपर की ओर खुला होगा। इसी चीज को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, परवलय। परवलय कहते हैं, ठीक। तो इस समीकरण का हम ग्राफों, जो ग्राफ है उनके आकार को समझते हैं, वो किस तरह से, किस स्थिति में ग्राफ इस समीकरण के बनेंगे। जैसे आपकी पहली स्थिति, फर्स्ट स्थिति है, जैसे ये आपके x, x डैश, y और y डैश, ठीक है। तो ये जैसे इसी तरह से x, x डैश, y, y डैश, ठीक है। तो ये यानी कि पहली स्थिति ये होगी, पहली स्थिति क्या है हमारी, ये वाली। तो फर्स्ट स्थिति में हम ये लिख सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफों की शून्यकों की संख्या, इसमें शून्यकों की संख्या, ये शून्यकों की संख्या कितनी है, इसमें शून्यकों की संख्या इसमें 2 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि आपका जो ये समीकरण होगा, हमारा द्विघात समीकरण, इसमें x अक्ष पर, जो x अक्ष पर ग्राफ है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हुई इसमें, 2, पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में अगर हम बात करें तो दूसरी स्थिति में देखिए, वही बनाओ पहले तो, x, x डैश, y और y डैश। इसको देखो, इसको आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। फिर वही x, x डैश, y और y डैश। तो देखो ये, ठीक है। तो इसमें आप देखो, आपके 2 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है, किसमें कर रहा है, 1 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। 1 पॉइंट पर जब प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1 शून्यकों की संख्या होगी दूसरी स्थिति में। क्यों होगी, क्योंकि एक ही बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब जैसे, अब तीसरी स्टेप्स हम लेते हैं। तीसरी स्टेप्स में हम वही करेंगे कि जैसे ये आपका x, x डैश, y और y डैश, इसी तरह से x, x डैश, y, y डैश, यानी कि ये सही। अब यहां पर आप देखोगे कि ग्राफ जो है x अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, कहीं प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। x अक्ष हमारी क्या है, यानी कि ये वाली है, यही तो x अक्ष है, इस पे कोई प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण में मैक्सिमम शून्यकों की संख्या 2 होगी और मिनिमम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम शून्यकों की संख्या 2 होगी और मिनिमम शून्यकों की संख्या 0 होगी। आप पे ये चीज आपको याद रखनी है, इससे आपकी पूरी प्रश्नावली के इसमें सवाल आपके हो जाएंगे। ये चीज हमें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे आपका त्रिघात बहुपद होता, त्रिघात बहुपद का क्या होता है,
ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें बहुपद की घात सबसे बड़ी कौन सी है? 3 है, 3 ही तो है। तो इसमें हम कह सकते हैं मैक्सिमम शून्यकों की संख्या 3 होगी और मिनिमम शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक है। इसी तरह से रेखिक बहुपद में ए एक्स प्लस बी, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? मैक्सिमम 1 होगी क्योंकि इसकी घात 1 है। ठीक है। और मिनिमम शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी? 0 होगी। तो हमें ये द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ है। इसी तरह से त्रिघात बहुपद क्या, इसलिए रेखिक बहुपद का। तो ज्यामितीय अर्थ यानी ग्राफ के द्वारा हमें ये बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, और वो ग्राफ जो भी ग्राफ होगा वो एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा। ऐसा नहीं है बाई एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा, और जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, जितने बिंदुओं पर, वही उसके निर्देशांक होंगे, है ना। तो ये आपको हमें याद रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे प्रश्नावली 2.1 में। ठीक है।